हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप देख रहे हैं लाइफ विद बेला। तो आज हम बना रहे हैं नासी गोरिंग आयम। तो उसके लिए हमें जो अशिया चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। प्याज है एक बड़ा मैंने साइज चिकन आधा कप चिली और टमाटर और बंद गोभी और साथ पके हुए चावल जो बच जाते हैं अक्सर घरों में वो हैं। और ये है 2 से 3 या 5 कुकिंग ऑयल के चम्मच आप समझ लो। वो हम कर लेंगे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको हॉट, क्योंकि हमने ये मसाले डालने हैं। तो इसको हम लो फ्लेम में नहीं पकाएंगे, इसलिए कि हमें उनको सौते ही करना है। अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो बिल्कुल गल जाएंगे और वो मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि हमें मिक्स नहीं करना, हमें बस उनको सौते ही करना ताकि वो खड़ी खड़ी ही वेजिटेबल रहें। तो ये देखिए हम इसको अच्छा सा गर्म कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है इंडोनेशियन डिश है, लेकिन मलेशियन इसको बहुत लाइक करते हैं। ये अंडे के साथ भी बनाते हैं और ये वैसे भी खाते हैं, लेकिन हम अंडे के बगैर बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मलेशियन डिश है एक, तो वो भी आपसे ट्राई करवाते हैं। और ये स्पेशल शहबाज़ बनाते हैं, मुझे इतनी नहीं आती बनानी और मुझे शहबाज़ के हाथ की पसंद है। तो मैंने कहा आज आप लोग बनाओ और मैं खाऊंगी। और ये देखिए ऑयल हो गया गरम। तो अब जो भी ये टमाटर है और बंद गोभी है और हरी मिर्चें और प्याज हम इकट्ठा ही डाल देंगे, ताकि ये एक ही साथ सारे मतलब सौते कर लें इनको। तो चिकन हम बाद में डालेंगे। तो इसलिए इसको लो फ्लेम पे नहीं पकाया कि इनको हमें मतलब बिल्कुल गलाना नहीं, बस हल्का सा एक 2 मिनट या 3 मिनट समझ लें हम इसको स्टीम में करेंगे, वो भी तेज़ आंच पे, ताकि ये जले भी ना और फटाफट हो भी जाए। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, ये इनकी फ़ेमस है, बहुत फेमस डिश है और बहुत ये लोग खुश होकर खाते हैं और हमें भी बहुत पसंद है। तो शहबाज़ बहुत मज़े की बनाते हैं। तो आज बनाने लगे थे। रात को हमने बनाए थे पुलाव, चिकन पुलाव था, उसमें आलू भी डाले थे क्योंकि बेला भी खाती है, तो उसके लिए आलू और चिकन भी था। तो वो काफ़ी चावल बच गए, तो मैंने कहा आज शहबाज़ नासी गोरिंग बना लो। तो मुझे याद है क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं एक बड़ी डिफरेंट सी है, तो आपको दिखाऊं। ये सोया सॉस की तरह है, लेकिन ये सोया सॉस नहीं है, ये चिली केचप पडास है। चिली केचप, चिली तो जैसे मिर्च को वही बोलते हैं, केचप यहाँ किचप बोलते हैं, हम केचप बोलते हैं, किचप बोलते हैं। और पडास जो है स्पाइसी स्पाइसी या मतलब कि बहुत तेज़ मिर्च है, उसको बोलते हैं पडास को। तो ये बेसिकली मलेशियन डिश है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से ये भी शेयर करती हूँ कि नासी गोरिंग कैसे बनाते हैं या हम घर में कैसे बना सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चाइनीज़ फ्राइड राइस की तरह ही है, तो लेकिन ये समझे मलेशियन फ्राइड राइस हैं। तो हम अंडा नहीं डालते क्योंकि मुझे अंडे की स्मेल आती है, तो इस वजह से मैं अंडा नहीं डालती। और देखिए वो सॉस मैं आपको दिखाने के लिए शहबाज़ को बोला ज़रा ऊपर करो और वेजिटेबल भी दिखाओ कि मतलब वो बिल्कुल सौते नहीं हुए, बिल्कुल गले नहीं, तो बहुत अच्छे से लग रहे हैं। अपना अपना कलर भी उनका सबका बरकरार है। बस 1-2 मिनट ऐसे ही करेंगे। तो जैसे ही मसाले साथ डालते हैं तो फिर हम डालेंगे चिकन। तो एक डिफरेंट सी है ये डिश, तो मैंने कहा आपको बताऊँ। ये देखिए शहबाज़ और डाले जा रहे हैं, आज उनका फुल मूड है स्पाइसी खाने का। तो मुझे भी आज स्पाइसी खाने का मूड आ रहा था, तो मैंने कहा कि आज अच्छी सी ज़रा स्पाइसी सा, कभी कभी इंसान का दिल करता है कुछ डिफरेंट कुछ स्पाइसी खाने को। तो मैंने कहा नहीं आज स्पाइसी खाते हैं। तो शहबाज़ घर पे ही थे, मैंने कहा आज आप लोग बनाओ तो मैं खाऊंगी। तो देखिए बस ये अभी डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। तो इसके बाद थोड़ी सी ही हाफ़ टी स्पून ही हमने डाली है इसमें रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून ही हमने डाला है ज़ीरा और काली मिर्च। और इसलिए हाफ़ टी स्पून डाला है क्योंकि चावलों में भी मसाले थे और वो जो चिकन था वो चिकन तंदूरी था, तो वो उसमें भी काफ़ी मसाले थे। वो भी रात को हम लाए थे तो वो बच गया था, तो उसकी मैंने बोन जो थी फेंक दी और स्किन उसकी रख के हमने वो अंदर डाल दी। थोड़ी सी उसको मैंने हाथों से तोड़ के मतलब पीस कर दी, ताकि वो भी हम अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चलो एक यूनिक और डिफरेंट डिश भी आप लोगों को बताती हूँ कि मलेशियन कैसा खाना खाते हैं। और ये देखें इस तरह की ये इसका सॉस टाइप समझे या मसाला समझ लें, ये रेडी हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम चिकन, बस ये थोड़ा सा और हो जाए तो फिर डालते हैं इसके अंदर चिकन भी और चावल भी। तो शहबाज़ को भी ये लग रहा था कि मसाला वगैरह कम है, तो अभी देखो अभी शायद और डालेंगे। तो ये बेसिकली आपको बताया कि इंडोनेशियन डिश है, तो ये खाते हैं जैसे हमारा सिंध है, सरहद है, पंजाब है और वो बलूचिस्तान है, तो उनकी सिंधी बिरयानी भी हम खाते हैं, कराची की भी खाते हैं। मतलब हम रहते तो वहीं हैं, लेकिन हमारी दूर दराज की डिशें भी बड़ी फेमस होती हैं। तो इसी तरह इंडोनेशियन की डिश है, और ये डिश यहाँ की थाईलैंड के भी लोग बहुत खाते हैं और इंडोनेशियन लोग भी, मतलब कि ये काफ़ी इनकी जो मिक्स की डिशें हैं, जैसे हम कराची बिरयानी, सिंधी बिरयानी
बिरयानी खाते हैं तो ऐसे ही समझे कि ये इनकी भी ऐसी ही है। और शहबाज ने देखे और डाल दी। ये केचप बहुत ही स्पाइसी होती है और बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर होता है। तो आपको ये काला काला लग रहा होगा, लेकिन ये काली काली नहीं, लेकिन ये चॉकलेट कलर का होता है। तो ये बेसिकली होती भी ऐसे ही है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए बस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल, जो पके हुए चावल हैं। ये बताने का मकसद ये था कि ये हम अगर चीज़ें बच जाती है तो हम उनको ज़ाया करने के बजाय ऐसे हम बड़े अच्छे तरीके से उसको एक नई डिश बना के भी हम खा सकते हैं, ताकि एक नई डिश भी बन जाए और वो चीज़ भी यूज़ हो जाए। और थोड़ा सा इसमें डाला है पानी, ताकि वो मसाले वगैरह सारे अच्छी तरह सारे मिक्स हो जाएं। तो क्योंकि इस खाने के लिए हम इतनी दूर से, इतनी 7 समंदर पार से इतनी इंसान मेहनत करके काम करता है, ताकि इस खाने के लिए अगर हम ये ज़ाया कर देते हैं तो क्या फ़ायदा होता। तो गुनाह भी मिलता है, ऊपर से इस खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए देखिए एक बड़ी अच्छी टेक्निक मुझे लगती है। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, चावल अगर बच भी जाए तो ये बहुत सारी डिशें, ये जो मले लोग होते हैं बहुत सारी डिशें होती हैं ये जो ऐसे ही बना देते हैं उबले चावलों के साथ, क्योंकि ये उबले चावल ही खाते हैं। तो उबले चावलों को किसी फॉर्म में भी, ये किसी चीज़ में भी डाल के ना, तो इस तरह ये फ्राई करके ये लोग खा लेते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए पता नहीं हम कहाँ कहाँ, हमारे बाप, हमारे हस्बैंड, भाई कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, इसके लिए कारोबार करते हैं, परदेश में जाते हैं इस खाने के लिए, और इसी खाने को हम अगर ज़ाया कर देते तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। तो एक बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगती है कि चले ऐसे सेफ़ भी हो जाता है और आप यूज़ भी कर लेते। तो आज का हमारा डिनर था नासी गोरिंग आयम। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ये मलेशियन डिश है, तो कैसे हम इसको बनाते हैं और कैसे खाएंगे। और आप यकीन माने बहुत ही मज़े की बनती है, तो आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखेंगे फिर और गया किचप, और गई किचप पनास बोलते हैं गरम को, पडास बोलते हैं स्पाइसी को। तो अभी थोड़ा सा पानी डाला ताकि चावल कल के थे, फ्रिज में पड़े हुए थे, तो अब अंदर तक गर्म हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो अब बस 1-2 मिनट इसको और फ्राई करेंगे अच्छे से, तो बस ये रेडी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये रेडी है, बस इसको हमें ज़रा गर्म ही करना है ताकि अच्छे से रेडी हो जाए। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है, और बिल्कुल सूखे चावल नहीं है, मतलब एक अच्छा सा सॉस है इसके अंदर, और मज़ा सा आता है जैसे आप सालन वगैरह डाल के मिक्स करके खाते हो, लेकिन ये इस तरह का फ्राई सा एक अंदर उसका टेस्ट होता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो लास्ट पे इस पे डालेंगे हम लेमन जूस, क्योंकि लेमन हम पहले नहीं डालते, तो वो साथ लेमन दे देते हैं, लेकिन हम साथ ही डाल देते हैं इसलिए कि सारे चावलों में मिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ वो छोटे छोटे ऑरेंज मिलते हैं तो वो डालते हैं। तो शहबाज को मैंने चोरी चोरी अंदर ले लिया, मना कर रहे थे नहीं लेना, नहा के अभी निकले थे। शहबाज को बाल लंबे बहुत पसंद है, वो लंबे करने के चक्करों में पड़े हुए हैं कि मैं बाल लंबे करूं, तो मुझे नहीं थे बनाने दे रहे। तो मैंने कहा चलो ऐसे अब थोड़ी सी स्माइल तो कर देना, मैं थोड़ा सा ले आई हूँ। तो किचन का हाल देखे क्या बन गया हुआ है। तो अभी बस नहा के निकले थे, और ये आज उनकी स्पेशल डिश थी जो मैं स्पेशल बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे उनके हाथ की पसंद है। तो कभी कभी तो कोई मज़े की चीज़ होती है जो हम बनवाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये देखें लास्ट पे लेमन डाला है, लेमन जूस डाला है, इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कैसी बनी है ये डिश। और ये फाइनली हमारी डिश रेडी है। और देखिए ये शहबाज को भी चोरी चोरी मैं दिखाई जा रही हूँ, और वो देख भी रहा था कि मुझे दिखा रही है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं दिखा रही। तो बस चोरी चोरी मैंने एक ही शार्ट उनका दिलाया। तो मैं अभी थंबनेल के लिए भी पिक्चर ले रही थी, तो कह रहे थे मेरी नहीं लगाना, मेरी नहीं। मैंने कहा नहीं आपने डिश बनाई है तो आपकी ही लगाऊंगी। तो चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, और ये देखें हम करते हैं डिश आउट। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और खुश रखिए। और मेरी डिश के बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आपको मेरी डिश कैसी लगी, हमारी डिश कैसी लगी। वो भी नासी गोरिंग आयम। तो नासी बोलते हैं चावलों को, और गोरिंग बोलते हैं फ्राई करने को, और आयम बोलते हैं चिकन को। तो ये है नासी गोरिंग आयम, जो है हमारे स्टाइल से मलेशियन डिश। तो प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए और खुश रखिए। और फिर एक दफ़ा बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और जाते हुए फिर एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़, बाय।